मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया एक बार फिर से आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, इससे पहले कि यीशु इस दुनिया में आते, यीशु के आने से पहले यीशु ने किसी को भेजा। उसने भेजकर हमसे बात करी। आज यही जानेंगे कि वो क्या बात थी कि जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह से पहले भेजा। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत से। लूका की मारिफत इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत से निकालकर हम पढ़ेंगे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। इससे पहले कि यीशु इस दुनिया में आते, खुदावंद खुदा ने यूहन्ना को भेजा उसका रास्ता तैयार करने के लिए। यूहन्ना, खुदा के लोगों, यूहन्ना यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके नाम के माने होते हैं गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला। यूहन्ना ने आकर लोगों को बताया कि वो परमेश्वर यीशु मसीह, वो खुदा का बेटा इस दुनिया में आपके ऊपर अनुग्रह करने आ रहा है। आगे पढ़ेंगे। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। खुदा के लोगों, यूहन्ना इस दुनिया में आकर के लोगों को मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। खुदा के लोगों, जरूरी है कि इससे पहले कि यीशु हमारी जिंदगी में आए, हमें अपना मन फिराना है। हमें अपना मन फिराकर यीशु मसीह के पीछे होना है। और जब हम अपना मन फिरा ले और वो यीशु हमारी जिंदगी में आ जाए और हमारी जिंदगियों को बदले, उसके बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम बाहर जाकर लोगों को मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करें, उसी तरीके से जिस तरीके से यूहन्ना ने किया। यूहन्ना ने इस दुनिया में आकर मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया इससे पहले कि यीशु लोगों की जिंदगी में आते। आगे पढ़ेंगे। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। और क्या शब्द हो रहा है वो पढ़ेंगे। कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। खुदा के लोगों, हमें भी दुनिया में जाकर प्रभु का मार्ग तैयार करना है। जिस तरह से जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पुकार कर कहता था अपना मन फिराओ, प्रभु का मार्ग उसने तैयार किया, उसी तरह से हमें भी इस दुनिया में निकलकर मसीह यीशु के रास्ते को तैयार करना है। आगे पढ़ेंगे। उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है प्रभु यीशु के लिए सीधी सड़कें बनाई जाएं। आज जरूरी है हमारे लिए कि हम भी हमारी जिंदगी में सीधी सड़कें बनाए ताकि वो यीशु हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को बदल दे। उसके बाद चाहिए कि हम लोगों के लिए भी रास्ता तैयार करें
लोगों को बताएं कि अपना अपना रास्ता तैयार करो। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं और वो आकर आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। मेरे खुदावंद के लोगों, यीशु आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। दोबारा पढ़ेंगे इस आयत को। हर एक घाटी भर दी जाएगी। हर एक घाटी भर दी जाएगी। खुदा के लोगों, यीशु मसीह के और हमारे बीच में किसी भी तरह की घाटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का गड्ढा नहीं होना चाहिए। हम जिस सड़क से गुजरते हैं, अगर वहां पर घाटी हो, अगर गड्ढा हो, तो हम उसको पार नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हमारे और परमेश्वर के बीच में, यीशु मसीह के बीच में घाटी होगी, तो वो खुदावंद भी हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अच्छे कामों से उन घाटियों को भर दें। अब सवाल यहां पर यह है, क्या मेरे अच्छे काम मसीह के आगे कैसे हैं? मेरे अच्छे काम मसीह के आगे फटे चीथड़े मैले कपड़े के समान है। खुदा के लोगों, हमें अच्छे काम करने हैं, लेकिन अपनी ताकत से नहीं। जो लोग अपनी ताकत से अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, वो या तो फेल हो जाते हैं या फिर उनके अच्छे काम परमेश्वर के आगे फटे चीथड़े मैले कपड़े के समान होते हैं। हमारी जिंदगी पवित्र होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में अच्छाइयां होनी चाहिए, और ये अच्छाइयां हमारी जिंदगी में तब आएगी जब हम यीशु मसीह के आगे जाकर के उससे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और मांगेंगे कि तू हमारी जिंदगी को बदल। और वो जब हमारी जिंदगी को बदलेगा, तब हमारी जिंदगी में अच्छे फल लगेंगे, हमारी जिंदगी पवित्र होगी, हमारी जिंदगी से अच्छे काम निकलेंगे। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है हर एक घाटी भर दी जाए। आगे पढ़ेंगे। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। खुदा के लोगों, हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में किसी भी तरीके का पहाड़ नहीं होना चाहिए। आज बहुत से मसीहों की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में ये पहाड़ पाए जाते हैं। उनके रास्ते में जो प्रभु यीशु मसीह और उन तक पहुंचने वाला रास्ता है, उस रास्ते के बीच में बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। अब ये पहाड़ क्या है? घमंड। खुदा के लोगों, घमंड के बड़े बड़े पहाड़ आज हम लोगों की जिंदगी में पाए जाते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने घमंड के एक एक पहाड़ को नीचा कर दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते पर चलकर हमारी जिंदगी में आए और हमारी जिंदगी को बदल कर रख दे। आगे पढ़ेंगे। और जो टेढ़ा है सीधा, और जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। आगे। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। खुदा के लोगों, आज जरूरी है कि हम लोग बाहर निकल कर जाएं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान, और बाहर निकलकर लोगों को बताएं कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, ताकि वो लोग परमेश्वर के बड़े उद्धार को देखें। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर का उद्धार हो। आगे पढ़ेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, जो भीड़ की भीड़ यूहन्ना के पास में बपतिस्मा लेने को आती थी, उनसे वह कहता था, क्या कहता था? हे सांप के बच्चों। उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों। खुदा के लोगों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों को सांप के बच्चों क्यों कह रहा है? वजह है, खुदा के लोगों, इस दुनिया में हम सिर्फ दो ही के बच्चे हो सकते हैं, या तो परमेश्वर के या शैतान के। खुदा के लोगों, या तो हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं या हम उस शैतान के बच्चे हैं। और बाइबल में सांप के बच्चों, सांप शैतान को कहा गया है।
खुदा के लोगों, हर एक वो जन जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं होता, जिसकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं होता, वो खुदा का बेटा नहीं है, वो खुदा की बेटी नहीं है, वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के बच्चे बने। किसी वक्त पे हम लोग शैतान के बच्चे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाकर हमको शैतान के हाथों से छीन लिया। हम जो उसकी औलाद थे, उसने हमको अपनी औलाद बना लिया। आगे पढ़ेंगे। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? आगे। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। खुदा के लोगों, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में मन फिराव के योग्य फल लगे। सिर्फ तौबा कर लेने से बात नहीं बनती। सबसे पहले हमें तौबा करनी है और तौबा के लायक फल हमारी जिंदगी में लगने चाहिए। पता चलना चाहिए कि हम परमेश्वर की औलाद हैं, हम खुदा की औलाद हैं। आगे पढ़ेंगे। और अपने अपने मन में यह न सोचो, और वो उनसे कहता है, अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम कि है, हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यूहन्ना ने कहा, अपने अपने मन में यह मत सोचो कि हम अब्राहम की औलाद है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। खुदा के लोगों, क्या वो परमेश्वर पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है? बेशक कर सकता है। और वो खुदा आज भी कर रहा है। आज भी खुदा पत्थरों में से संतान को उत्पन्न कर रहा है। मैं बताऊंगा कैसे। खुदा के लोगों, हम जो पत्थर पूछते पूछते खुद पत्थर से हो गए थे, हम जो पत्थर की औलाद थे, हम जो खुद पत्थर थे, परमेश्वर ने हमको चुनकर अपनी संतान बना लिया। हम पहले पत्थर थे, हमारी जिंदगी में कार्य किया, हमारी जिंदगी को बदला और हमें अब्राहम की संतान बना लिया। खुदा के लोगों, वो खुदा आज भी पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। बाहर निकलकर लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना होगा। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जाकर लोगों को मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया, हमें भी निकलना जरूरी है। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।